हेलो ट्रेडर्स, ललित दिस साइड। जैसा कि आप सबको पता होगा, मैंने एक ट्रेडिंग का चैलेंज लिया हुआ है 20,000 से 1 लाख पहुंचने का सिर्फ 20 दिनों के अंदर, वो भी एक सब्सक्राइबर का अकाउंट मैनेज करके। तो आज की वीडियो में आप लोग को मैं दिखाने वाला हूं। अप्रैल में मेरी एक्यूरेसी 83% थी, मई में सिर्फ 25%। फिर भी दोनों मंथ में मैंने सर्वाइव करके प्रॉफिटेबल कैसे रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो एक्यूरेसी के बारे में नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के बारे में है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, स्पेशली अगर तुम्हारा भी मई मंथ थोड़ा रफ जा रहा है, क्योंकि आप लोग को वीडियो के एंड में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, शायद आप लोग की साइकोलॉजिकली हेल्प हो जाए। अब बात करते हैं अप्रैल की। काफ़ी अच्छा गया, अराउंड 83% का एक्यूरेसी रहा। 6 ट्रेड मैंने किए, 5 ट्रेड मेरे सक्सेसफुल गए। साउंड्स अमेजिंग, राइट? बट मैंने इस एक्साइटमेंट वाले फीलिंग को साइड रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि एक्सपीरियंस ने मुझे एक चीज़ सिखाया है, हाई एक्यूरेसी कभी भी एक ट्रैप बन जाती है। जब एक्यूरेसी हाई होती है, ट्रेडर्स का ईगो इन्फ्लेट होने लगता है कि अब मार्केट को समझ गया हूँ, अब गलत कैसे हो सकता हूँ। और यही थॉट प्रोसेस सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत ट्रेड करने लगते हैं। मार्केट को देखो गाइस, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तुम कितना राइट फील कर रहे हो। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी को रिस्पेक्ट करता है, आपके प्रेडिक्शन को नहीं। इसलिए अप्रैल में मैं प्रॉफिटेबल था, लेकिन कॉन्शियसली अपना ईगो में साइड रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और सिर्फ अपने प्रोसेस पे फोकस कर रहा था। सो अप्रैल का पहला बड़ा लेसन है, एक्यूरेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड में रिस्क अपना डिफाइन करना। मार्केट के साथ हमेशा हम्बल रहो, मार्केट से सुपीरियर बनने का ट्राई मत करो। मैं हर ट्रेड में सिर्फ फिक्स्ड रिस्क लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अराउंड 25 पॉइंट्स का मेरा मैक्स रिस्क रहता है एक ट्रेड पे, बस नो एक्सेप्शन। चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रांग लग रहा हो, मैं मेरे रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करता हूँ। सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग रूल आगे जाके अकाउंट्स की जान बचाता है। मार्केट का काम है सरप्राइज देना, मेरा काम है सर्वाइव करना, और सर्वाइवल रिस्क पर ट्रेड से ही आता है, एक्यूरेसी से नहीं। अगर आपकी एक्यूरेसी 190% लेट से आप 10 में से 9 ट्रेड अच्छा कर रहे हो, बट एक ट्रेड में अगर आपकी रिस्क डिफाइन नहीं है, एक ट्रेड आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। तो हमेशा रिस्क पे ध्यान दो। अब आते हैं मई मंथ पे, जहाँ से एक्चुअल टेस्ट अपना स्टार्ट हुआ। हर अच्छे मंथ के बाद नेचुरली फीलिंग आती है कि अब तो सिस्टम परफेक्ट चल रहा है, लेकिन मार्केट ने नेक्स्ट मंथ ही अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया। मई में क्या हुआ, वोलेटिलिटी बढ़ गई, फॉल्स ब्रेकआउट इंक्रीज हो गया, और जो सेटअप अप्रैल में स्मूथली काम कर रहा था, वही मई में कंटिन्यूस फेल होने लगा। रिजल्ट क्या हुआ, एक्यूरेसी सीधा 83% से ड्रॉप हो गए, 25% पे आ गई। यहीं से शुरू होती है एवरेज ट्रेडर वर्सेस डिसिप्लिन ट्रेडर की स्टोरी। अब सोचो, एक एवरेज ट्रेडर इस सिचुएशन में क्या करता है। जनरली दो चीजें होती हैं। पहली, ओवर ट्रेड करता है, ये सोचते हुए कि एक और ट्रेड ले लेता हूँ, लॉस रिकवर कर लूंगा। दूसरी गलती, पोजीशन साइज बढ़ा देता है। अब ट्रेडर क्या सोचते हैं कि लॉट साइज, एक बार जो मेरा 25 पॉइंट का लॉस एक लॉट से हुआ है, मैं 2 लॉट से करूंगा तो मुझे सिर्फ 12-13 पॉइंट ही रिकवर करने पड़ेंगे, आसानी से रिकवर कर सकता हूँ। और ये दोनों ही मिलकर आपके अकाउंट को ब्लो करने का एक परफेक्ट रेसिपी बनाते हैं। लॉस से बड़ा गलती ये होता है कि मार्केट से बदला लेना, यानी कि रिवर्स ट्रेड करना। बस ये नेक्स्ट ट्रेड हिट हो जाए, मैं सब रिकवर कर लूँगा। ये थॉट प्रोसेस ही सबको नुकसान करवाता है, और हर ट्रेडर के बर्बाद होने के पीछे का यही कारण होता है। मेरा जो 25 पॉइंट लॉस का रूल है, सिंपल उसी ने मुझे बचा के रखा है। आप लोग क्या करते हो, आफ्टर लॉस द वर्स्ट थिंग यू गाइस डू इज रिवर्स ट्रेडिंग। जब भी ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं क्लीन एग्जिट ले लेता हूँ। नो एर्गुमेंट विद द मार्केट, नो होप, थोड़ा और वेट कर लेते हैं वाला माइंडसेट मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट से आर्ग्यू करना मतलब अपना टाइम और कैपिटल दोनों वेस्ट करना। हर लॉस छोटा था मेरा, क्योंकि मैंने 25 पॉइंट पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है। रिजल्ट क्या हुआ, 75% मेरे ट्रेड जो है गलत गए, लेकिन फिर भी मेरा टोटल डैमेज इतना कंट्रोल था कि मेरा मई का महीना स्लाइटली 4,000 के प्रॉफिट में ही है। ये तभी पॉसिबल होता है जब तुम आउटकम से ज़्यादा प्रोसेस पे फोकस करते हो। विन से ज़्यादा लॉस रेशियो पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट होता है गाइस। एवरेज लॉस कितना छोटा है और एवरेज प्रॉफिट कितना बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करो। अगर आप लोग का भी मई मंथ रफ गया है तो टेंशन मत लो। एक बुरा मंथ तुम्हें बुरा ट्रेडर नहीं बनाता। एक लूजिंग स्ट्रीक तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ तुम्हें मार्केट में जिंदा रखती है, वो है तुम्हारा डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और लॉस को छोटा रखने की एबिलिटी। जो इंसान ये 3 चीज़ें मास्टर कर लेता है, वो लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल साइड में शिफ्ट हो जाता है। सो अब एक बार ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करते हैं। तो इस अकाउंट में मैंने टोटल 10 ट्रेड किए हैं। 6 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल गए, 4 मेरे लॉस में गए। टोटल 60% की एक्यूरेसी है, और मैंने नेट 34,000 के ऑलमोस्ट प्रॉफिट जनरेट किया है, और जो कैपिटल 55,000 के आसपास पहुंच गया है। सो मेरे पास 10 दिन और बचे हैं। मेरा जो टारगेट रिमेनिंग है 45,000 मुझे और बनाना है, देखते होगा या नहीं। और ये भी आप लोग के स्क्रीन पे हर एक ट्रेड का लॉग है। अगर कोई वीडियो मिस हुआ हो या फिर कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया रहूँगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। चलो अब क्विकली 3 की टेकअवेज रिकैप करते हैं, जो आप लोग अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 आपका रहेगा, रिस्क पर ट्रेड आपका डिफाइन होना चाहिए। यही आपके सर्वाइवल में काम आएगा, चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रांग हो। फिक्स्ड रिस्क के बिना ट्रेड मत लो। रूल अपना लिख के रखो, इतना पॉइंट ही लॉस करूंगा चाहे जो भी हो जाए। पॉइंट नंबर 2, कट योर लॉसेस फास्ट। लॉस को होल्ड करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक होप होता है, और होप कितना खतरनाक है आप सब लोग पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके रहोगे। जितना जल्दी तुम लूजिंग ट्रेड से बाहर निकलते हो, उतना लंबा तुम मार्केट में टिक सकते हो। पॉइंट नंबर 3, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज एवरीथिंग।
प्रॉफिट सेकेंडरी है, सर्वाइवल अपना फर्स्ट होना चाहिए। जब कैपिटल सेफ है तो कल भी तुम मार्केट देख सकते हो, आप कल आके वापस से ट्रेड कर सकते हो और आपके जो भी लॉसेस हुए आप उसको रिकवर भी कर सकते हो, एक नए सिरे से वापस से आप प्रॉफिट बिल्डअप कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें लगा हो कि इससे तुम्हारी साइकोलॉजी पे काम करने में हेल्प मिलेगी तो उस वीडियो को लाइक कर देना। इसको किसी ऐसे ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करो जिनका मई मंथ रफ जा रहा हो, जिनका ओवरऑल ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल ना हो रहा हो, शायद इससे उनको एक पर्सपेक्टिव अलग मिल जाए मार्केट को लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को डेली ट्रेड करके अब मैं वीडियोस शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से। प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और हाँ, स्क्रीन पे आप लोग को मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो।